नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर सभी को गुड इवनिंग कह सकते हैं आप, गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। सभी का स्वागत है आपके अपनी ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के आखिर क्या हलचलें तेज हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। जो मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की चयन सूची जारी की गई है वर्ग 3 के लिए, आखिर उसमें बीएड साथी कहां पर खड़े हैं। मामला जो कि हाई कोर्ट में जा चुका है जबलपुर में। बात करेंगे जो अंतिम सुनवाई होनी है बीएड वर्सेस बीएसटीसी की, उसकी जो एडवांस लिस्ट और फाइनल लिस्ट जारी हुई है उस संदर्भ में बात करेंगे एनसीटी के सामने आखिर कितनी बड़ी चुनौती होगी इस बार जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अगर आप इन सारे मुद्दों से प्रभावित हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की हो रही उस संदर्भ में। डियर बता दें, जो मध्य प्रदेश में आपने देखा था कि शिक्षक भर्ती हो रही है वर्ग 3 की, जिसमें बीएड के साथी भी पूरी तरीके से पात्र रखे गए हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और कहीं ना कहीं जो चयन सूची जारी हुई है उसमें बीएड के छात्र काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चयनित हैं, लेकिन अभी वो मात्र चयन सूची जारी हुई है। अभी उसमें किसी भी छात्र को आप कह सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला और ये मामला पहुंच गया है जबलपुर हाई कोर्ट में। जो डीएड या 2 वर्गीय पाठ्यक्रम 2 वर्षीय डीएलएड, जिसे बीएसटीसी या बीटीसी भी कह सकते हैं, जो छात्र थे उन्होंने मध्य प्रदेश में जबलपुर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और बीएड के साथियों के अगेंस्ट एक जो है रिट कायम कर दी है माननीय हाई कोर्ट में। वहां पर इसी के खिलाफ रिट लगाई गई है कि बीएड साथियों को एमपी की वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में किसी भी प्रकार से पात्र ना माना जाए। और आखिरकार जो सुनवाई पहली हुई थी उस पे सरकार की तरफ से या जितने और भी पक्ष हैं सभी को माननीय हाई कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी कर दी गई है। और अगली सुनवाई चूंकि 7 फरवरी को लगी है, आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर उसका जो कोर्ट ऑर्डर है मेंशन किया गया है। 7 फरवरी को इस केस की सुनवाई होना है, ये पूरा आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये रखी गई है हाई कोर्ट के द्वारा, उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो सरकार है वो सबसे पहला अपना कैविएट रखेगी। आखिर सरकार क्या चाहती है बीएड के, जो उसका बीएड को लेकर के सरकार का क्या रुख है, हाई कोर्ट ने ये कहा है। चूंकि अब इस केस की सुनवाई आने वाली 7 फरवरी को है तो अभी इसके लिए लंबा वेट करना होगा। लेकिन उसके पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में बीएड पात्रता विवाद को लेकर के, जो कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस है। अब बात कर लेते हैं उसकी। चूंकि एमपी वर्ग 3 में अभी काफ़ी बड़े पेंच हैं और वो मामला 7 फरवरी तक के लिए डिले कर दिया गया है। तब तक सरकार अपना कैविएट प्रस्तुत करेगी हाई कोर्ट में कि सरकार का रुख क्या है इस पूरी भर्ती को लेकर के, बीएड के साथियों के साथ सरकार कहाँ तक खड़ी है। पूरी तरीके से अपना जो स्पष्ट लिखित मेंशंस करके वो जमा कर देगी अपना जो काउंटर फाइल एफिडेविट है। बात कर लें अगर सुप्रीम कोर्ट भी में जो मामला बीएड वर्सेस बीएसटीसी का विवाद है, ये वही मैटर है डियर राजस्थान वाला, जोधपुर से, जहां रेट लेवल 1 में बीएड के छात्रों को तगड़ा झटका दिया गया था जोधपुर की डबल बेंच हाई कोर्ट के द्वारा। और उसी से होते हुआ यह मामला अन्य राज्यों से जुड़ता हुआ, कोरिलेट होते हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट की अदालत तक पहुंचा था। अब सुप्रीम कोर्ट में एडवांस लिस्ट जारी हो गई इस केस की। 10 जनवरी को ये केस सुना जाएगा और टॉप 5 में इस केस को लिस्ट किया गया है। मतलब पहले 5 केसों में ही इस केस की गिनती होगी, मतलब इस केस को सुना जाएगा। काफ़ी लंबा वक्त दिया जाएगा इस बार इस केस को और उम्मीदें यही हैं कि अब इस केस का जो ऑर्डर है वो पूरी तरीके से रिजर्व हो सकता है 10 जनवरी की सुनवाई के बाद। देखिए डियर, इसमें अब जो सरकार थी, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें पिछली बार जो जस्टिस धोलिया जी थे उन्होंने एनसीटी का क्या स्टैंड है इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो रुख है वो स्पष्ट किया था। और उन्होंने एनसीटी से ये जरूर कह दिया था कि आप कहीं ना कहीं जो शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन है, जो नियम बनाने का कार्य है वो आपके द्वारा ही किया जाएगा, ये बात सत्य है। और एनसीटी ने ही 28 जून 2018 का गजट बनाकर बीएड को प्राथमिक में शामिल किया था। पूरा मुद्दा ये है अब एनसीटी किस प्रकार से एनसीटी का स्टैंड है। एनसीटी के सारे स्टैंडों को सुप्रीम कोर्ट लगातार रुक कर रहा है, रीड कर रहा है। चूंकि एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 का, उसको सिर्फ जोधपुर की डबल बेंच हाई कोर्ट ने इलीगल किया है। बाकी कई राज्य ऐसे हैं जो बीएड के साथ खड़े हैं। 9 राज्यों ने अभी एसएलपी दायर की है, जिसमें 8 राज्य बीएड की तरफ खड़े उतरते नजर आए हैं। बात करें अगर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की, जहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, उन्होंने बीएड की तरफ से अपना एडवोकेट भी सुप्रीम
कोर्ट में उतार दिया है। तो बीएड के साथ बात करें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, पूरी तरीके से बीएड के साथ खड़ी है, या आप कह सकते हैं कुछ राज्य और भी ऐसे हैं जो बीएड के साथ खड़े हैं। बात करें मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की, जहां शिक्षक भर्ती चल रही है, वो भी बीएड के साथ ही खड़े नजर आए हैं। अब देखिए, चूंकि एनसीटी के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है डियर, वो है 28 जून 2018 के उसी गजट को बचाने की, जिस गजट को जोधपुर की डबल बेंच हाईकोर्ट ने रद्द किया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी अपने गजट को बचाने में कामयाब हो पाती है तो बीएड पूरी तरीके से प्राथमिक में पात्र बना रहेगा, और जिस राज्य की जो शिक्षक भर्तियां हैं पूरी तरीके से उसी हिसाब से होती रहेंगी, और जो टीचर सिलेक्ट हो गए हैं पूरी तरीके से वो पात्र माने जाएंगे। लेकिन अगर एनसीटी का गजट में तनिक भी कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो फिर अन्य राज्यों की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगे डियर। चाहे वो एमपी में वर्ग 3 की वैकेंसी रही हो, या आप अन्य स्टेट की बात कर लीजिए, चाहे जहां पर जिस भी प्रकार की भर्ती चल रही हो, बिहार में चल रही हो 6वें चरण की शिक्षक भर्ती, पूरी तरीके से भर्तियां प्रभावित हो जाएंगी अगर एनसीटी का गजट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया जाता है। चूंकि इसके पहले हम आपको बता दें, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की इसको बीच का मार्गदर्शित रास्ता निकालने के लिए राज्य सरकार के हवाले भी इस केस को कर सकती है, कि जहां की राज्य सरकार चाहे जिस स्तर से वो उस स्तर से शिक्षक भर्ती में रूल बना करके अब उसका जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का उसको तय कर सकती है, या ये भी कह सकती है कि एनसीटी को पूरी तरीके से अधिकार है शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, तो एनसीटी जिस तरीके से नियम बनाना चाहे बना सकती है। ये दोनों रास्ते माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहे जा सकते हैं अगर बीच का मार्गदर्शित रास्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निकाला जाता है। चूंकि राजस्थान का जो जोधपुर का हाई कोर्ट है उसने जो बीएड को इलीगल किया है, वो जो आरटीई एक्ट की 9 की धारा 2 में जो बातें मेंशंस है, उन्होंने कहा है कि इसके अकॉर्डिंग एनसीटी का गजट नहीं बना है, इसलिए हम इस गजट को रद्द करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि एनसीटी की तरफ से इसका पक्ष, एनसीटी का पक्ष कौन रखेगा? क्या मनीषा मैम एनसीटी का पक्ष रखेंगी, या एसजी तुषार मेहता जी इस बार एनसीटी का पक्ष रखने माननीय सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होंगे? आने वाली 10 जनवरी का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है बीएड और वीटीसी साथियों के लिए। बीएड की तरफ से पीएस पटवालिया जी इसमें अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, और वो लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में बीएड साथियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर पैरवी कर रहे हैं। बात करें अगर बीएसटीसी या बीटीसी साथियों की, इस बार खबरें आ रही हैं कि कपिल सिब्बल जी इस केस में बीएसटीसी और बीटीसी के साथ अपना पक्ष रखेंगे। तो काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर अब ये मामला आ चुका है, और किसी भी तरीके से अब इसकी डेटें जो बढ़ने वाला चक्कर है वो ख़त्म होता नजर आया है, क्योंकि सारे राज्यों से सेल्फियाँ ले जा चुकी हैं, सभी पक्षों को नोटिस वगैरह सब जारी हो गया है। अब कोई पर्टिकुलर ऐसा रीजन नहीं बनता जिससे इसकी डेट आगे बढ़ाई जाए, इसीलिए इसको टॉप 5 में शामिल किया गया है, और इसको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा कोर्ट में सुनवाई के लिए, ताकि जो इसका ऑर्डर है वो रिजर्व हो सके। क्योंकि इसकी वजह से कई राज्यों में जो शिक्षक भर्तियां हैं पूरी तरीके से जो है चयन में पूरी तरीके से रोड़ा बना हुआ है ये विवाद। तो सुप्रीम कोर्ट अब चाहता है कि इस विवाद को सॉल्व किया जाए। आप लोगों की इस पर क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट को किस हिसाब से निर्णय लेना चाहिए? आप अपनी जो जानकारी है, राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। बीएड प्राथमिक में रहे या ना रहे, या किस तरीके से बीएड को ट्रेंड किया जाए, या बीएसटीसी का पक्ष किस तरीके से रखा जाए, आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे जैसे ही इस पर कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको जरूर अवगत कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।